नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवा तरुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह रचना श्रावकाचार ग्रंथ और श्रावकों के आचरण की चर्चा हमने यहाँ प्रारंभ कर दी है। सम्यक दर्शन के बिना श्रावक सच्चे होते नहीं हैं। वही श्रावक है जो सम्यक दृष्टि है। वास्तव में तो सम्यक दृष्टियों की भी श्रावक संज्ञा नहीं है, अपितु पंचम गुणस्थानवर्तियों की हमारे यहाँ जनागम में श्रावक संज्ञा कही गई है। इसका मतलब जो जीव चतुर्थ गुणस्थान से आगे बढ़ेंगे वे ही जीव श्रावक कहलाएंगे। जब तक गुणस्थान पांचवा नहीं हो, जब तक ये जीव व्रती नहीं हो, तब तक ये जीव श्रावक नहीं होता है। श्रावकाचार का यह प्रकरण चल रहा है। श्रावकों के आचरण, श्रावकों की चर्या को बतलाने वाला यह उत्कृष्ट ग्रंथ, और इसमें कल हमने इतनी बातें तो देख ली थी कि धर्म किसका नाम है, प्रवृत्ति में धर्म है या निर्वृत्ति में धर्म है। बहुत सारे लोग प्रवृत्ति में धर्म मान रहे हैं और दुनिया में बहुत सारे लोग निर्वृत्ति में धर्म मान रहे हैं। और यहाँ आचार्य सोमदेव सूर्य स्वामी ने कह दिया, न प्रवृत्ति में धर्म है न निर्वृत्ति में धर्म है। और अनेकांतिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रवृत्ति में भी धर्म है और निर्वृत्ति में भी धर्म है। गजब हो गया भैया, आप कहना क्या चाहते हो? प्रवृत्ति में भी धर्म है और निर्वृत्ति में भी धर्म है। हाँ जी, प्रवृत्ति में भी और निर्वृत्ति में भी, तो दोनों एक साथ, कभी प्रवृत्ति में होगा कभी निर्वृत्ति में होगा। कि भाई साहब, अंदर में जब प्रवृत्ति होती है तो बाहर से निर्वृत्ति होती है, पर से निर्वृत्ति और स्वयं में प्रवृत्ति, पर से हट और स्वयं में बस, ठीक है ना, स्वयं में लग। तो इस तरह से प्रवृत्ति निर्वृत्ति की चर्चा, और यह बात भी बहुत खुल करके सामने आई कि आखिर क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है। रत्नत्रय ही छोड़ने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही छोड़ने योग्य है। तत्व मीमांसा में भी इसका खुल करके खुलासा किया गया। हेय गेय और उपादेय तत्वों के रूप में आश्रव और बंध को हेय कहा गया है, संवर और निर्जरा को उपादेय कहा गया है। संवर और निर्जरा एक देश उपादेय है, मोक्ष पूर्ण उपादेय है, और सच में तो आश्रय करने की अपेक्षा से आत्मा ही उपादेय है।
अपना चैतन्य तत्व ही उपादेय है। सम्यक दर्शन की परिभाषा भी कही, फिर सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की परिभाषा भी कही। अब चारित्र के भेद ये बात यहाँ शुरू कर रहे हैं। 121 नंबर पेज है, 121, 121 पेज नंबर 121, प्रवचन नंबर 111, चारित्र के भेद। रत्नकरण श्रावकाचार्य का 50 नंबर का श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है। सकलम विकलम चरणम, क्या क्या कहें, चरणम माने चारित्र, सकलम और विकलम, सकल और विकल। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। लो क्या कह रहे हैं, सकल विकल दो तरह का चारित्र कहा है, और जो सकलम है सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम, और विकलम सागाराणाम ससंगानाम। कितनी सरल संस्कृत की पंक्तियां हैं, आप देखिए जरा क्या कह रहे हैं। सकल, सकल कहते हैं पूर्णता को, विकल कहते हैं अपूर्णता को। सकलम विकलम, दो बातें हो गई, सकलम विकलम, और ये दोनों क्या हैं, चरणम। चरणम माने चारित्र, सकलम चारित्रम विकलम चारित्रम। क्या, सकलम चरणम विकलम चरणम, सकल चारित्र और विकल चारित्र। विकल यानी अपूर्णता, विकलत्रय होते हैं ना, विकलत्रय, विकल विकल कहते हैं उन्हें। त्रय तो कहते हैं तीन है, इसलिए 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये तीन है ना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इसलिए है त्रय। और इनके 5 इंद्रियां नहीं हैं, माने पूर्णता नहीं है, इसलिए कहलाते हैं विकल, विकल त्रय। अभी यहाँ जो चर्चा चल रही है, ये कह रहे हैं विकल चारित्र और सकल चारित्र। तत् माने वहाँ पर सकलम, वहाँ क्या है, तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम, वहाँ क्या है, सकल क्या है, सर्व संग से जो विरत हो गए हैं। वैसे संग शब्द का अर्थ परिग्रह भी होता है, लेकिन यहाँ संग शब्द का अर्थ पाप के अर्थ में किया है। सब प्रकार के संगों से जो विरत हो गए हैं, सब प्रकार के पाप से जो रहित हो गए हैं। अनगाराणाम, उनको कहते हैं अनगार, वे मुनि महाराज हैं, सब प्रकार के पाप से जो रहित हो गए हैं। ये तो चारित्र हो गया सकल चारित्र, इसे तो सकल चारित्र कहेंगे। तो ये तो एक प्रकार का चारित्र हो गया। और विकलम सागाराणाम, और विकल क्या है, विकल चारित्र किसे कहेंगे, बोले सागाराणाम। से माने होता है सहित, और आगार माने होता है घर। सागार, सागाराणाम है ना, तो जो घर सहित हैं ऐसे गृहस्थों के, ससंगानाम, क्या, परिग्रह सहित वालों के, जिनके आंशिक पाप की मौजूदगी है, जिनके जीवन में आंशिक पाप का सद्भाव है, वे ससंग हैं। और जिनके पाप पूरी तरह से निकल गया है, वे सर्वसंग विरतानाम हैं। एक अनगार हैं, एक सागार हैं। अपने यहाँ जैन परंपरा में एक बहुत प्राचीन विद्वान हुए, जिनका नाम है पंडित आशाधर जी। बहुत ज़बरदस्त विद्वान रहे, संस्कृत के ज्ञाता आशाधर जी। उन आशाधर जी ने 2 प्रकार के 2 ग्रंथ लिखे, 2 श्रावकाचार लिखे। एक का नाम है सागार, एक का नाम है अनगार। धर्म अमृत नाम दिया उनका। सागार और अनगार। सागार है गृहस्थों के लिए, अनगार है मुनिचर्या का वर्णन करने वाला। सागार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत।
एक श्रावकाचार्य है, एक मुनि आचार्य है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, ये रत्नकरण श्रावकाचार्य का ये प्रमाण प्रस्तुत किया। नीचे अर्थ देखिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह आदि के त्याग रूप सम्यक चारित्र के 2 भेद कहे गए हैं। इन 5 पापों के त्याग रूप 2 भेद कहे हैं। पहला सकल चारित्र और दूसरा विकल चारित्र। इसका मतलब दोनों में ही 5 पाप का त्याग तो है, एक में कुछ कम त्याग होगा, एक में ज़्यादा त्याग होगा, ये फर्क हो सकता है। तो कह रहे हैं आगे, सर्व परिग्रह त्यागी मुनियों के सकल चारित्र होता है। ऐसे मुनिराजों के, ऐसे महाराजों के, किनके? जो सर्व प्रकार के परिग्रह के त्यागी हैं। आगे ना देखिए यहाँ परिग्रह की चर्चा। संग माने होता है परिग्रह, तो सर्व संग विरतानाम और ससंगानाम, जो परिग्रह के साथ में हैं और जो परिग्रह से रहित हैं, 2 तरह की बातें हो गई। सर्व परिग्रह त्यागी मुनियों के सकल चारित्र होता है और परिग्रही श्रावकों के विकल चारित्र। सकल चारित्र का वर्णन मुनि धर्म निरूपण में किया जा चुका है। माने ये बाद में लिखा ना इन्होंने ग्रंथ, अपन ये संयम प्रकाश ग्रंथ उत्तरार्ध पढ़ रहे हैं, जो कि श्रावकाचार्य है। ये संयम प्रकाश ग्रंथ का जो पूर्वार्ध है, वो पूर्वार्ध मुनि धर्म की चर्या का वर्णन करने वाला है, मुनि राजों का आचरण का वर्णन करने वाला है। इसलिए हमने वो पूर्वार्ध नहीं पढ़ा, क्योंकि वो अपन श्रावक तो हो जावे कम से कम, फिर बाद में मुनि होने की बात करेंगे। और मुनिराजों का जीवन, मुनिराजों की चर्या बड़ा दृढ़ता से निरूपण किया है उन्होंने वहाँ। 5 पाप का त्याग दोनों में है, एक के आंशिक त्याग है 5 पाप का, जिसके आंशिक त्याग है वो श्रावक है, और जिसके पूरी तरह से 5 पाप का त्याग है वो मुनि है। एक सागार है, एक अनगार है। सागार माने गृहस्थ है, अनगार माने मुनि है। तो चलिए, सकल चारित्र की बात तो हो गई, पूरी हो चुकी है। सकल चारित्र का वर्णन तो हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी काफ़ी पढ़ चुके हैं, सकल चारित्र की बातें। और सकल चारित्र तो जब लेना हो तो देखना, अभी पहले विकल तो हो जाए, उसके बाद सकल की बात होगी। तो ये कह रहे हैं आगे, अब श्रावकों के विकल चारित्र की विस्तृत व्याख्या की जाती है। श्रावक का स्वरूप देखिए। सम्यक दर्शन संपन्न है, प्रत्यासन्नामृत है प्रभु, सैस्या श्रावक धर्मार, हो धर्म स त्रिविधो भवेत। जो सम्यक दर्शन से युक्त हो और जिसकी संसार की स्थिति निकट हो, वही पुरुष श्रावक धर्म ग्रहण करने के योग्य होता है। ओहो, ये भी बड़ा गजब का प्रकरण दे रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये कह रहे हैं जो सम्यक दर्शन से युक्त होता है, जिसकी संसार की स्थिति निकट आ गई है, जिसके संसार समुद्र का किनारा आ गया है। कौन श्रावक है भैया? क्या हम श्रावक हैं? हम श्रावक हैं, हम श्रावक हैं। क्या हम श्रावक हैं भाई साहब? हम तो श्रावक हैं। अरे तुम श्रावक हो क्या? श्रावक सम्यक दृष्टि होता है, श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती होता है, श्रावक व्रती होता है, श्रावक के संसार समुद्र का किनारा आ गया है। श्रावक वो जीव है जो अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति करने वाला है। क्या श्रावक बहुत उत्कृष्ट शब्द है भाई साहब। विवेक जी सही कह रहे हैं आप, श्रावक शब्द बहुत उत्कृष्ट है। हम अपने आप को श्रावक कहते तो हैं, लेकिन श्रावक कहलाने के योग्य हैं क्या? जिनागम को देखें पढ़ें तो पता लगता है कि हम श्रावक हैं या नहीं हैं। वैसे तो बोलचाल की दृष्टि हम तो श्रावक हैं, श्रावक हैं भाई साहब। जो श्रावक हैं, सरावगी भी कहते हैं, ये सरावगी है। श्रावक से सरावक बनाए और श्रावक से के व्रतों का पालन करे वे सरावगी कहलाते हैं। हम तो श्रावक हैं भाई साहब। अरे श्रावक की परिभाषा है, क्रिया प्रमुख है श्रावक में।
आचरण प्रमुख है श्रावक में, व्रतों की प्रमुखता होती है श्रावक में, है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, सम्यक दर्शन से युक्त होगा, स्थिति घट गई होगी, श्रावक धर्म ग्रहण करने के वही योग्य होगा। इसका मतलब श्रावक धर्म ग्रहण किया जाता है। श्रद्धावान तो हो गई नींव, श्रद्धावान तो हो गई जड़, विवेकवान ज्ञान है और क्रिया प्रमुख है श्रावक के जीवन में। वो श्रावक ही क्या जिसका योग्य आचरण न दिखाई देवे, क्या वो क्या श्रावक है। यहाँ तो श्रावक की चर्चा चल रही है, धर्म ग्रहण करने के योग्य बतला रहे हैं श्रावक को। श्रावक धर्म ग्रहण करने के योग्य है। अब उस श्रावक के भी 3 भेद कहे गए हैं जनागम में। एक पाक्षिक श्रावक होता है, एक नैष्ठिक होता है और एक साधक होता है। 3 प्रकार के श्रावक होते हैं। तीनों के लेवल अलग अलग हैं, तीनों श्रावकों के। पाक्षिक श्रावक का क्या स्वरूप है अभी उसकी चर्चा करेंगे, फिर नैष्ठिक की चर्चा और फिर साधक की चर्चा आएगी, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ 121 नंबर पेज पर, धर्म के 3 भेद, धर्म के 3 भेद बतला रहे हैं यहाँ। धर्म के 3 भेद का मतलब वास्तव में धर्म के 3 भेद क्या हैं जी, श्रावक के 3 भेद हैं। क्या 3 प्रकार के श्रावक हैं, उनकी यहाँ चर्चा चल रही है। हाँ वही भेद करेंगे। कौन कौन है, पाक्षिक के अंदर कौन आएगा, नैष्ठिक के अंदर कौन आएगा और जो साधक होंगे वे कौन होंगे, इनकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए पढ़ता हूँ यहाँ से, संस्कृत का श्लोक सामने दिया हुआ है, इस श्लोक को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए पक्षचर्या साधनस्य त्रिधा धर्मम विदुर्बुधा। क्या बड़ा सुंदर श्लोक है। धर्म श्रावकाचार नामक ग्रंथ है और अब ये इसके जो लेखक हैं इसको वास्तव में किसी आचार्य का लिखा हुआ भी हो सकता है, संस्कृत का ग्रंथ है, लेकिन ये काफ़ी पहले माने लगभग 100 साल से भी ऊपर 1910 में प्रकाशित हुआ। बड़नगर निवासी थे कोई उदयलाल कासलीवाल जी, उनके द्वारा अनुवादित है। अनुवादक का नाम तो है, मूल ग्रंथकर्ता का नाम भी तलाशेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन बड़नगर निवासी उदयलाल जी कासलीवाल, सन 1910 की बात है और अभी चल रहा है 2021। तो इसका मतलब यह है 111 साल पहले अनुवादित होकर के प्रकाशित हुआ था, वो प्रकाशन का सन है वो। अब कौन है इसके मूल रचयिता, बाबूलाल सूरज भानु जी भी वहाँ मिलता है, वकील साहब ऐसा भी नाम लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ये श्रावक धर्म है, ये धर्म श्रावकाचार इसका नाम है इस ग्रंथ का। देखिए क्या कह रहे हैं, धर्म 3 तरह के कह दिए, एक है पक्ष धर्म, एक है चर्या धर्म, एक है साधन धर्म। धर्म के 3 भेद कह दिए। फिर जो पक्ष को धारण करे वो पाक्षिक, ऐसे ही जो चर्या जिसके जीवन में हो वो नैष्ठिक, और जो साधना करे वो साधक। तो पक्ष से, चर्या से और साधन से, इससे श्रावक के 3 भेद पड़ जाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, पक्षचर्या साधनश्च त्रिधा धर्मम विदुर्बुधा तद्योगात् पाक्षिकः श्राद्धौ नैष्ठिकः साधकस्तथा। धर्म संग्रह श्रावकाचार ग्रंथ, दूसरा श्लोक है। महर्षियों ने, व्रतियों ने, त्यागियों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, महर्षियों ने क्या किया है, पक्ष, चर्या और साधन, इन भेदों से धर्म के 3 भेद किए हैं। धर्म के 3 भेद कर दिए इन 3 बातों से, पक्ष, चर्या और साधन। इन तीनों के धारण करने वाले क्रमशः, इन तीनों के धारण करने वाले, पक्ष को धारण करने वाले पाक्षिक। इसका मतलब पाक्षिक श्रावक ऐसा होगा जिसे पक्ष है भाई साहब, नहीं
मैं जैन हूँ, नहीं हमारा धर्म तो यही है, नहीं हमारे तो इन्हीं यही देवता हैं, हम तो इन्हीं को मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे। ऐसा सच्चे धर्म का पक्ष जिसमें उभर करके सामने दिखाई देता है, वो पक्ष वाला श्रावक पाक्षिक श्रावक है। अभी पाक्षिक की भी व्याख्या हम यहाँ आगे पढ़ने वाले हैं ग्रंथानुसार। इन तीनों के धारण करने वाले क्रम से एक का नाम है पाक्षिक, फिर दूसरा जो चर्या को धारण करते हैं उनका नाम है नैष्टिक, और जो साधना करते हैं उनका नाम है साधक। ऐसे श्रावक के भी 3 भेद हो जाते हैं। इस तरह से धर्म संग्रह श्रावकाचार नामक ग्रंथ में पहले धर्म की चर्चा की, धर्मात्माओं की चर्चा की, धर्म प्रकट करने के योग्य कौन है, फिर धर्म 3 प्रकार के बतला करके उनके पालन करने वालों को धर्मात्मा कह करके पुकारा गया। इस श्रावक के 3 भेद हो गए। अब पक्ष और पाक्षिक का स्वरूप यहाँ बतला रहे हैं, सुनिए जरा। 122 नंबर पेज, पक्ष और पाक्षिक का स्वरूप, 3 और 4 नंबर का श्लोक है वहीं का धर्म संग्रह श्रावकाचार ग्रंथ का। मैत्र्यादि भावना वृद्धम त्रस प्राणी वधोज्जनम हिंस्यामहं न धर्मादौ पक्षः स्यादिति तेषु च सम्यग् दृष्टि सातिचार मूलाणुव्रत पालकः अर्चादि निरतस्त्वग्र पदकांक्षी है पाक्षिक है। क्या कह रहे हैं? 2 श्लोक है। अब विस्तार के साथ तीनों धर्मों का वर्णन किया जाता है। क्या? अब विस्तार के साथ तीनों धर्मों का वर्णन किया जाता है। क्रम प्राप्त प्रथम पाक्षिक श्रावक का स्वरूप कहते हैं। संसार क्रम प्राप्त प्रथम पाक्षिक श्रावक का स्वरूप कहते हैं। क्रम प्राप्त मतलब 3 बतलाए ना, अब 3 में सबसे पहला फर्स्ट नंबर वाला जो वर्ड है उसका नाम है पक्ष। फर्स्ट वाला जो श्रावक है क्या, वो उसका नाम है पाक्षिक, पक्ष को धरने वाला। अब उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। क्रम प्राप्त प्रथम पाक्षिक श्रावक का स्वरूप कहते हैं। कौन होते हैं पाक्षिक श्रावक? तो कहते हैं संसार के प्राणियों में मैत्री भाव रखना। पाक्षिक श्रावक कौन है? जिसमें मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थानी, क्या ये 4 गुण है ना, ये मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये जो 4 भावनाएं जहाँ पाई जा रही है उसका नाम है पाक्षिक श्रावक। अब एक एक लाइन में इनकी व्याख्या कर रहे हैं। संसार के प्राणियों में मैत्री भाव रखना, संसार के प्राणियों में मैत्री भाव रखना, वे सब सुखी रहें ऐसा चिंतन करना, ये मैत्री भाव हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट है। सर्व जगत के जीवों में मैत्री का भाव रखना। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्मम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधास्तु दैव। क्या मुक्केरवार जी साहब, सत्वेषु मैत्री, ये क्या है? ये श्रावकाचार ग्रंथ का अमित गति श्रावकाचार है, सामयिक पाठ। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम अमित गति आचार्य द्वारा लिखा गया सामयिक पाठ है ये, उसकी पंक्तियाँ हैं जिसमें प्रारंभ में ये युगल जी बाबू जी ने इसका अनुवाद किया है, जिसे वो भावना 32 के नाम से दिया है। प्रेम भाव हो सब जीवों से
गुणी जनों में हर्ष प्रभु, ये वही है, ये उसी का अनुवाद है, वही चर्चा चल रही है। अभी अपन उसका अनुवाद करें ना, प्रेम भाव वो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत्र भय दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। अभी वही तो है, 4 भावनाएं बतला रहे हैं यहाँ। लेकिन ये भावनाएं जिसके हृदय में दिखाई देती है वो पाक्षिक श्रावक है। प्राणियों में मैत्री भाव रखना, वे सब सुखी रहें। भैया जिनके प्रति मित्रता का भाव है उनके प्रति सुखी रखने की, रहने की भावना क्यों नहीं होगी? सुखी रहें सब जीव जगत के, यही भावनाएं, ऐसा चिंतन करना और गुणवानों को देख करके प्रमोद करना। ओहो, गुणी जनों को देख करके जिनके हृदय में प्रमोद का भाव नहीं आवे, अभागे हैं वे जीव, दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। आपके हृदय में ज्ञानियों को देख करके यदि मुक्त कंठ से प्रशंसा नहीं निकलती है, इसका मतलब दुर्भाग्य को आमंत्रण दिया जा रहा है। क्या सिखाइए बच्चों को, जिनकी बुद्धि मंद है उनको सिखाइए, जो अल्प ज्ञानी है उनको सिखाइए। बच्चों को ये बातें बताई जानी चाहिए, घर घर में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैत्री भावना हो, प्रमोद की भावना हो, ज्वेलसी नहीं हो। क्या जलता रहता है, ईर्ष्या की भावना नहीं हो, देख देख करके अरे यार भाई साहब बहुत अच्छा भाई साहब, हंस कुमार जी साहब इंदौर से, अरे आप रोजाना देखते हैं, जय लिखते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है आपकी उपस्थिति को देख करके, तो ऐसा लगता है। कैसा लग रहा है आपको? तो ये जो प्रसन्नता का भाव है, बच्चों को देख करके, साधर्मियों को देख करके, ज्ञानियों को देख करके, विद्वानों को देख करके, किसी की कॉपी देख करके, किसी का वीडियो देख करके, बच्चों के द्वारा बनाई गई छोटे छोटे से ये कार्य को देख करके, ये मुंबई की बालिका है ना, रहती है कभी यहाँ, शौर्यका चौधरी, बहुत 5-7 साल 6-7 साल की बालिका होगी, छोटी सी बच्ची, वो बनाती रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती रहती है, हमारी आरंभ पाठशाला की बच्ची है। तो ऐसे बच्चों को देख करके मोटिवेशन मिलना चाहिए, अनुमोदना की जानी चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए। ये कह रहे हैं यहाँ पर भाई साहब, प्रमोद का भाव जिनके हृदय में, औरों अरे इसमें क्या दम है, अरे इसमें क्या है, तो भैया तेरे भी ये डाउन हो रही है, समझ ले, ये जाती चली जाएगी। तुमने यदि ये किया ना जिग्नेश भाई, आपके बच्चे भी सब लिखते रहते हैं, कभी खबर मिलती है ऐसी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, गुणी जनों को जहाँ गुण देखे वहाँ आप प्रशंसा करो, जहाँ अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है वहाँ आप उनकी प्रशंसा कीजिए। क्यों? क्योंकि जो जिनकी आपने प्रशंसा की, इसका मतलब क्या हुआ कि वो गुण आप में डेवलप होने वाला है, ये समझ लो आप। जो व्यक्ति जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जो जिसकी अनुमोदना कर रहे हैं, इसका मतलब वे वैसा बन रहे हैं। अरे मुक्त जाने वालों की अनुमोदना करो, अरे साधना करने वालों की अनुमोदना करो, आराधना करने वालों की अनुमोदना करो, सबकी प्रशंसा करो। किसी व्यक्ति ने गाथाएं याद की है, किसी बच्चे ने श्लोक याद किए हैं, कोई बच्चा फटाफट जवाब दे रहा है, अनुमोदना करो उनकी। क्या होता है उससे कि बहुत बड़ी चीज़ है ये अनुमोदना, मैं कर नहीं पाया, कोई बात नहीं, मैं अनुमोदना करता हूँ। भाई साहब ये बड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है भाई। संभव जी बहुत अच्छे विद्वान हैं हमारे, बहुत अच्छे योग्य वक्ता हैं, योग्य विद्वान हैं। मैंने अभी अभी शास्त्री किया है हमारे यहाँ से, दिल्ली के रहने वाले हैं। संभव जी शास्त्री की बात करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई साहब आपको जहाँ अच्छा लग रहा है, आप किस बात से जल रहे हो, आप किस बात की ईर्ष्या कर रहे हो? सब साधर्मी लोग हैं, क्या पता कौन हमसे पहले भगवान बन जाए। रोजाना तो सिद्धों को अर्घ चढ़ा रहे हैं, सिद्धों की पूजन कर रहे हैं, सिद्धों को अर्घ चढ़ा रहे हैं, कभी भावी सिद्धों को चढ़ाते हैं, त्रिकाल सिद्धों को चढ़ाते हैं, और हमें पता ही नहीं है, हम सबको अर्घ चढ़ा रहे हैं। हम तो आप लोगों को भी अर्घ चढ़ा रहे हैं, आप हमें चढ़ा रहे हो, हम आपको चढ़ा रहे हैं क्या? तो ये बातें कितनी सुंदर हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये उसका लक्षण बतला रहे हैं जो पाक्षिक श्रावक है, उसका लक्षण बनाया जा रहा है। क्या पाक्षिक श्रावक की चर्चा चल रही है। हमारे गौरव जी हैं ये जयपुर के, बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, क्या लिखते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं प्रवचनों में से और डालते हैं, ग्रुपों पर डालते हैं, पॉइंट्स बना बना करके।
तो बहुत अच्छी बात है। कोई व्यक्ति लिखता है तो लिखने का मतलब ये है कि उसकी ग्रास्पिंग हो रही है। जिसकी ग्रास्पिंग हो रही है वो अपने आप ही बढ़ रहा है ना। वो तो हमने अनुमोदना करके क्या कर लिया? सुदीप जी, आपकी अनुमोदना करके हमने क्या कर लिया? बोलो सचिन लोहाड़िया जी, आपके लिए हमने 2 शब्द प्रशंसा के कह दिए तो हमारा क्या चला गया? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और हम अनुमोदना कर रहे हैं तो दोषों की अनुमोदना तो नहीं कर रहे हैं। विवेक सिंह जी, आपका वात्सल्य भाव, आपकी साधर्मी वात्सल्यपना, आपकी प्रीति भाव, तो ये सब देख करके हम गुणों की ही तो अनुमोदना कर रहे हैं। अरे हम तो ये कह रहे हैं पापियों को देख करके भी, अरे यदि उनमें आपको कुछ गुण दिखाई देते हो तो उन गुणों की प्रशंसा करो। मैं वो जो कहानी सुनाता हूँ नए चक्र पढ़ाते समय, आप सबकी सुनी हुई है, दुर्योधन और युधिष्ठिर को लेकर के। दोनों को श्री कृष्ण जी ने बुलाया था। पूरी कहानी लंबाईमान नहीं करना चाहता, लेकिन जो युधिष्ठिर थे वो पूरे नगर में घूमकर आने के बाद में उन्होंने एक ही बात कही कि यहाँ तो सब गुणवान लोग हैं। आपने कहा था पापियों के नाम लिखना, मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आता। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि की बात है। आप जिसे पापी कह रहे हैं, आप जिसे चोर कह रहे हैं, उसके हृदय में करुणा हो सकती है, उसके हृदय में वात्सल्य हो सकता है, कुछ तो बात होती होगी। हमने कई बार ऐसा भी सुना है, चोरों के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। क्या गजब हो गया, क्या बात कर रहे हो आप? चोरों के भी उसूल होते हैं अपने कुछ, कि हाँ भाई कोई बात नहीं। तो आप चोर के चोरी करने की प्रशंसा मत करो, लेकिन वो उसूल पर कायम है, वो सिद्धांतों पर दृढ़ है, ये तो उसकी अच्छाई है। आपने क्या देखा? हमने चोर में से चोरी करने की बात को न देख करके उसका अपने नियम पर, उसूलों पर कायम रहने रूप जो दृढ़ता देखी, हमें तो उसमें ही बहुत अच्छा लगा और हमने अपना लिया कि अपने उसूलों पर दृढ़ रहना हमेशा। लो, चोर को देख करके भी हमने गुण ग्रहण कर लिया, सीख लिया वैसा। हाँ, देखिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ, बात तो ऐसी चल रही थी, बीच में घूम गई थोड़ी सी। प्रमोद होना चाहिए, गुणवानों को देखकर प्रमोद, हर्ष प्रकट करना, और दुखी प्राणियों को देखकर दया भाव रखना। दुखियों को देख करके दया का भाव होना चाहिए। एवं धर्म से विपरीत चलने वालों में माध्यस्थ भाव रखना। जो धर्म से विपरीत चलते हैं, मध्यस्थता का भाव है, भैया कोई बात नहीं, अब जो भी हैं इनकी वो जिनकी जो जाने, ऐसा होता है ना, हम क्या करें भाई साहब, जिसकी जो जाने। धर्म से विपरीत चलने वालों में माध्यस्थ भाव रखना, राग द्वेष न करना। उक्त चारों भावनाओं में चारित्र संयम धर्म की वृद्धि करने को, माने चारित्र की वृद्धि हो गई, संयम धर्म की वृद्धि हो गई, 4 बातें जीवन में अपना ली गई। एवं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय और पंचेंद्रिय रूप त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा के त्याग करने को। कितनी बातें कह रहे हैं यहाँ। एक तो 4 भावनाओं से संयम धर्म की वृद्धि कर रहा है, एक चीज, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि जो रूप जो त्रस हैं, उन त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग जिसने कर दिया है। संकल्पी हिंसा का त्यागी श्रावक, पाक्षिक श्रावक की बात कर रहे हैं, ऐसा पाक्षिक श्रावक वो लक्ष्मण रेखा नहीं खींच सकता अपने घर में। वो आपका काला हिट उसका प्रयोग नहीं कर सकता। त्रस हिंसा का त्यागी पाक्षिक श्रावक गुड नाइट नहीं लगा सकता। त्रस हिंसा का त्यागी पाक्षिक श्रावक चाय पी कर के प्याले को ऐसे ही 6-8 घंटे के लिए नहीं रहने दे सकता, मतलब जिसमें जीव पड़ जाएंगे। सोचना एक बार गंभीरता से, पाक्षिक श्रावक के लिए त्रस हिंसा का त्यागी होना लक्षण यदि बतलाया गया है, तो त्रस हिंसा के त्यागीपन में कितनी तरह की बातें आएगी। क्या मच्छरदानी लगा लेता है, ठीक है,
माने त्रस हिंसा का त्यागी है, तो जहाँ जहाँ त्रस हिंसा होने की संभावना दिखाई देगी वो उनसे विरत रहेगा। चूहे मारने की दवाई नहीं डालेगा, छिपकली मर जाए ऐसा प्रयास नहीं करेगा। हाँ, भगा सकता है, क्या कोई बात तो नहीं, भगाने की छूट दे रहे हैं, लेकिन कम से कम मर जावे ऐसा काम तो नहीं होगा उसके माध्यम से। पाक्षिक श्रावक चेहरे पर बैठे हुए मच्छर को ऐसे नहीं भगाएगा। समझ में आ रही है बात? मैंने युगल जी बाबूजी साहब का वाक्य कहता हूँ, व्यक्तित्व विकास शिविर का 30 साल पुराने वाक्य हैं, 28 साल पुराने। वे कहते हैं, आप मच्छर कैसे उड़ाते हैं इससे पहचान हो जाती है जैनत्व की। क्या मच्छर बैठा है ना, यहाँ मच्छर बैठ गया आकर के, आप उसे कैसे भगा रहे हैं, कैसे उड़ा रहे हैं, इसे देख करके पहचान हो जाती है कि ये कैसा जैन है। समझ में आ रही है बात? माने कितनी करुणा बुद्धि होती है। बैठे हुए को बहुत करुणा भाव से उठाता है। कागज जमीन पर, कोई गद्दे पर यदि कोई जीव आ गया है तो एक कागज लेकर के आएगा, कपड़ा लाएगा, उसे बहुत ऐसे अधर उठाएगा एक चींटी को और ले जा करके दूसरी जगह पर ले जा करके रखेगा, बहुत सरलता से। ये इतनी सरलता होती है ज्ञानियों के जीवन में, तब जाकर के श्रावक संज्ञा होगी, तब जाकर के ये जो बात यहाँ कही है पाक्षिक श्रावक के संदर्भ में, जो त्रस हिंसा से विरत है, ऐसा होगा। क्या व्रथा था वर्ण सहारे, ये बात शामिल है उसमें। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, बात कहाँ तक आ गई? 4 भावनाओं से चारित्र संयम धर्म की वृद्धि करता है, एक बात हो गई। फिर 2, 3 और चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय रूप त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा के त्याग करने को, त्याग है बिल्कुल भाई साहब, त्रस हिंसा का त्यागी है वो, संकल्पी हिंसा का त्यागी है वो। श्रावक की बात कर रहे हैं, संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करेगा। और तो साहब इसका मतलब उसके माध्यम से तो हिंसा होती ही नहीं होगी, संकल्प पूर्वक नहीं होती है, आरंभी हो जाती है, विरोधी हो जाती है, उद्योगी हो जाती है। अभी वो बिल्कुल त्यागी नहीं हो गया है, लेकिन त्रस हिंसा नहीं करने का उन्होंने त्याग किया है, नहीं करने की प्रतिज्ञा ली है। नहीं करने का त्याग नहीं, त्रस हिंसा करने का त्याग कर दिया है, माने हिंसा के त्यागी हो गए हैं। तथा धर्म आदि के निमित्त जीव हिंसा न करने को पक्ष कहते हैं। ये पाक्ष के पक्ष, ये सारा जो वर्णन चल रहा है ये पक्ष का चल रहा है, और ऐसा पक्ष जिसे होवे उसे पाक्षिक कहेंगे। पक्ष हैं और फिर पाक्षिक है, अर्थात उक्त प्रकार के संयम धर्म के पालन की प्रवृत्ति को पक्ष कहते हैं। क्या उक्त प्रकार का जो संयम कह दिया गया है, उक्त प्रकार की जो संयम की बातें कह दी गई है, जो जैन धर्म के पक्ष की बात कह दी गई है, जो श्रावक के योग्य आचरण रूप पक्ष की बात कह दी गई है, उसके पालन करने की प्रवृत्ति को पक्ष कहते हैं। और सुनो, इसको पक्ष क्या होता है? सम्यक दृष्टि के पक्ष की बात कर रहे हैं, पंचम गुणस्थानवर्ती के पक्ष की बात कर रहे हैं, श्रावक के पक्ष की बात कर रहे हैं। जो सम्यक दृष्टि हो, अर्थात सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का, सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का श्रद्धान करने वाला हो। लेकिन कैसा श्रद्धान? बोले 3 मूढ़ता रहित, 6 अनायतन रहित, 8 मद रहित और शंकादि 8 दोषों से रहित। आप कहेंगे साहब रहित रहित तो लिखा ही नहीं है पंडित जी, आप कहाँ से पढ़ रहे हो कि वाक्य को आगे पूरा करते समय लिख दिया है। 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, 8 मद और शंकादि 8 दोषों से रहित। इसका मतलब 25 प्रकार की बातें हो गई। वसुमद टारी निवारी त्रिशठता, 6 अनायतन त्यागो, शंकाधिक वसु दोष बिना
संवेगाधिक चित पागो। क्या ये हो गए सब। फिर अष्ट अंग अरु दोष 2500। अभी फिर दौलत राम जी ने आगे चर्चा कर दी उसकी। ये कह रहे हैं इनसे तो रहित तथा निशंकित आदि 8 अंग सहित। इसका मतलब इन 25 से रहित और 8 से सहित यथार्थ श्रद्धा करने वाला हो, तथा इतना ही नहीं, इतनी यथार्थ श्रद्धा करने वाला, तो चौथे गुणस्थानवर्ती हो गया। क्या पाक्षिक श्रावक की चर्चा चल रही है ना। तो अभी आपने अष्टमूल गुणों का पालन किया, आपने 25 प्रकार के दोषों से रहित हो गए और 8 अंगों को धारण किया निरतिचार रूप से। तो ये कह रहे हैं ये जो श्रद्धा रखी है, यहाँ तक तो चर्चा हुई है चौथे गुणस्थान वाले की। भाई मयंक जी, यहाँ तक तो चर्चा हुई है चौथे गुणस्थान वाले की। और फिर कह रहे हैं तथा अतिचार सहित। ओहो, अब श्रावक, अब पंचम गुणस्थान वाला, लेकिन अभी पाक्षिक है, अभी इसके अतिचार लग रहे हैं। क्या अब कह रहे हैं अतिचार सहित 8 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अतिचार लग रहे हैं। एवं 5 अणुव्रतों का जो पालन करने वाला हो, माने अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत, यहाँ भी सावधानी रखने योग्य है। अपने तो कक्षा जैसा यदि इसको माने तो ये समझना आप फटाफट अणुव्रतों के नाम बोलते हुए, जैसे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अणुव्रत, ऐसा बोल देते हैं लोग। ठीक नहीं है वो, ये ठीक नहीं है। अपरिग्रह अणुव्रत नहीं है, क्योंकि अपरिग्रह में अणुव्रतपना नहीं होता। परिग्रह का परिमाण जहां होता है वो अणुव्रत होता है। क्या अणुव्रतों में परिग्रह का परिमाण है, ख्याल में आ रही है बात। अणुव्रतों में परिग्रह का परिमाण है और महाव्रतों में अपरिग्रह है। तो यहाँ इन्होंने कहा जो इनका पालन करते हों, लेकिन अतिचार सहित। थोड़े बहुत अतिचार लग गए तो लग जाते हैं। देव शास्त्र गुरु की पूजन का अनुरागी हो। नहीं भाई साहब, मैं तो सच्चे देव को मानूंगा। क्या मैं तो सच्चे देव का अनुयायी हूँ, मेरा मस्तक तो किसी और के आगे नहीं झुकेगा भाई। मुझे तो पक्ष है कि यार आप क्या हो गया यार, हमारे देवता को भी मान लो, आपके एक ही देवता हैं क्या, कुछ हमारा भी सुन लो। नहीं भाई साहब, अपन तो जैन है, अपन तो सच्चे जैन हैं, अपन तो सच्चे जैनियों के योग्य आचरण का पालन करेंगे। हमारी तो बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी, हम तो इधर उधर भटकेंगे नहीं, हमारा उपयोग तो इधर उधर जाएगा नहीं। तो ये जो एक पक्ष बैठा हुआ है, जैसे समझ लो किसी को किसी विद्वान का पक्ष बैठा हुआ होता है, किसी को किसी व्यक्ति का पक्ष बैठा हुआ होता है, किसी को किसी मंदिर का पक्ष बैठा हुआ होता है, लेकिन यहाँ तो ज्ञानियों की चर्चा चल रही है, इसके जीवन में धर्म का पक्ष बैठा हुआ है। एक तरफ है धर्म और दूसरी तरफ है कर्म। बोलो, अब जैसे मान लो अभी यद्यपि वे व्रती तो नहीं थे, श्रावक संज्ञा तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी पुराणों में भरत जी के लिए भी श्रावकोत्तम शब्द का प्रयोग किया है। टोडरमल जी ने कहा है ऐसा। जब टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अध्याय लिखा तो उन्होंने कहा अलग अलग अनुयोगों की अलग अलग प्रकार की शैली होती है। यद्यपि श्रावक संज्ञा पंचम गुण स्थानवर्ती से होती है, लेकिन उसके बावजूद भी भरत जैसे चक्रवर्तियों के लिए भी शास्त्रों में श्रावकोत्तम शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। राजा सैनिक को भी है। अबे राजा सैनिक का तो चलो कोई बात नहीं, जो भी होगी बात चल जाएगी, लेकिन राजा सैनिक भी जो है ना वो श्रावक नहीं है, समझना आप। क्योंकि राजा सैनिक ने नरक आयु बांध ली थी। जिन जीवों के नरक आयु बंध जाती है उन जीवों को व्रत लेने का भाव नहीं आता है, ये नियम है, ऐसा आगम वाक्य कह रहा हूं। जिनको व्रत लेने का भाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी उनको हो सकता है उनकी नरक आयु बंध गई हो,
अभी नियम किधर से लगाना, जिनके नरक आयु बंध जाती है उनको व्रत लेने का भाव नहीं आता, ऐसा नियम। अभी ऐसे मत लगाना कि मुझे व्रत लेने का भाव नहीं आ रहा है तो नरक आयु बंध गई होगी, ऐसा उल्टा नहीं लगाना, इधर से लगाइए। व्रत लेने का भाव नहीं आता उस जीव को जिसकी नरक बंध गई है, ठीक है ना। लेकिन जिनकी देवायु बंध गई है, कदाचित हो सकता है वो भी नहीं लेवे तो नहीं लेवे व्रत, उसमें क्या हो गया। इसलिए नियम को किधर से लगाना, इस बात को बहुत बारीकी से समझना चाहिए। अब देखिए, भरत चक्रवर्ती अणुव्रती तो नहीं थे, श्रावक तो नहीं थे चक्रवर्ती अवस्था में, लेकिन उसके बावजूद भी शास्त्रों में उसे श्रावकोत्तम कहा। श्रेणिक महाराजा, नरक आयु बंध गई थी, पहले नरक में वर्तमान में विराजमान है, इसका मतलब ये व्रती तो नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्हें श्रावकोत्तम कह करके पुकारा गया, श्रावक कह करके पुकारा गया। ऐसे कथन मिल जाएंगे आपको शास्त्रों में। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भैया फिर श्रावक क्यों कह दिया, कि इसलिए कह दिया पाक्षिक श्रावक जैसा समझना, मोटा मोटा पालन कर रहे होंगे। पंचम गुणस्थान तो उनके था नहीं, वो तो प्रथमानुयोग की शैली में कह दिया गया है उनको तो। लेकिन यहाँ जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं उनको धर्म का पक्ष तो है ना, क्या, इसलिए श्रावक है, उन्हें धर्म का पक्ष है। जैसे भरत चक्रवर्ती की अपेक्षा से बात करें तो भरत चक्रवर्ती को एक साथ तीन शुभ सूचनाएं मिली थी ना, पक्ष किसका था बताओ। जिसका पक्ष था सबसे पहले वहां गया, पहले फैमिली को नहीं संभाला उसने, पहले चक्र रत्न का उत्सव मनाने के लिए नहीं गया, पहले समूह शरण में जाकर के केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन करी उसने। अनंत चतुष्टय संपन्न ऋषभदेव भगवान की पूजन करने के लिए सबसे पहले श्रोता के रूप में पहुंचा, क्या, श्रावकोत्तम। अब देखो काम क्या है, दृष्टि कहाँ है उसकी, आपकी लाइफ में प्रमुखता किस चीज की है, आप सोचिए जरा किस चीज की प्रमुखता है। प्रवचन के टाइम पर कोई दूसरा काम आ गया तो प्रवचन छूट जाता है, तो इसका मतलब नहीं साहब हमारे को तो रुचि है साहब, इसी की रुचि है साहब, हमारे को तो प्रवचन की रुचि है साहब, हम तो रोज़ सुनते हैं। अच्छा पक्का आपको रुचि है कि हाँ, अब दूसरा काम आ गया, तो फिर दूसरा काम आ गया तो अब प्रवचन तो रोज़ ही चलता है, आज नहीं तो कल सुन लेंगे, फिर पंडित जी का रिकॉर्ड भी तो रहता है, बाद में सुन लेंगे अपन। अरे रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे रहने वाले कभी नहीं सुन पाते, बड़ा मुश्किल है भाई साहब। क्या आप इतनी रिकॉर्डिंग्स हैं, क्या क्या सुनोगे आप, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ये छोड़ करके उधर लग गए ना आप, वो छोड़ दिया ना आपने। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, कि परेशानियां नहीं आती है, कि काम नहीं आते हैं, छोड़ दो इसको। अरे कैसे छोड़ देवें इसको, कैसे छोड़ देवें। दो चीज़ों में से एक चीज़ को चुनना है आपको, एक तरफ लौकिक काम है और दूसरी तरफ आपका स्वाध्याय है। बोलो दो में से आप किसे चुन रहे हो। जिसे स्वाध्याय का पक्ष है वो पाक्षिक है। क्या कहा, जिसे स्वाध्याय का पक्ष है, जिसे देवगुरु धर्म का पक्ष है, जिसे जिनवाणी का पक्ष है, जिसे पंच परमेष्ठियों का पक्ष है, जिसे नियम संयम व्रतादिक का पक्ष है, जिसे पक्ष है वो पाक्षिक श्रावक है। ये पाक्षिक की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ। देव शास्त्र गुरु की पूजन का अनुरागी हो और आगे प्रतिमा रूप संयम धर्म पालने का इच्छुक हो। अभी पाल नहीं रहे हैं लेकिन पालने का इच्छुक हैं, क्या, वह पाक्षिक श्रावक कहलाता है। उसे पाक्षिक श्रावक जिनागम में कहा गया है। इस तरह से हमने यहाँ पाक्षिक श्रावक के स्वरूप की चर्चा की है। अब नैष्टिक श्रावक और साधक, ये दो श्रावकों के और भेद हैं, इनकी चर्चा कल यथा समय आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। अच्छा, आज जो अपनी चर्चा चलने वाली है ना पारस चैनल पर, उसमें हम 6 ढाला की दूसरी ढाल का सार बतलाने वाले हैं। माने एक ही प्रवचन में जिनकी पहले छूट गई हो दूसरी ढाल, पूरी नहीं सुनी, तो एक ही प्रवचन में पूरी दूसरी ढाल की चर्चा ये होने वाली है रात को 10 बजे पारस टीवी चैनल पर। और कल से शुरू होगी तीसरी ढाल, जो कि बहुत मार्मिक प्रकरण है। चलिए जनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते
सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू, सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार ओंकार मंत्र। नमो हरिहंता।